ज़कात नहीं देगा, वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। तो हमरे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमरे जरूरी है। तो रतिया के बक्सा खोली, 100 के नोट ले गए मस्जिद में, मौलवी से कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दिहिस लेके गई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा, तो बक्सा जुटा, बक्सा खोला, उसके बाद कपड़वा उठे, सूखा खोले तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कहे जो खड़का के हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया गोहरेज के यहाँ कस के रे 100 के नोट रखा रहा, ढही कहा हुई रे। तो कहें रे मौलवी तकरीर करत रहा है कि 40 में 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटेगा। तो 2.5 रुपया ज़कात देइए। औरतिया कहिस कम मर्दवा कहिस आए रे पहली दफा जिंदगी में 100 के नोट पावरा बहातुर है डारे जले के आओ मौलवी से। तो अलग नाम पर दिए तो मांगे जी के ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ दे। औरतिया के रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी कि ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे। कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा। बड़ा मक्कार रहा, बघर के बाहर निकला, धड़ाम से गिरेगा। उसके बाद सांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दी। अब लोग दौरे का उठावे लागे, तो के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े में भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े में भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा। लोग जाने सही बात मरेगा। तो अब उसकी दफनाने की तैयारी होने लगी। नौहे नहाए भी ली, कफन पहनाया, बड़ा ढीठ था, नहीं डरा। जब कफन पहना के जनाजा लेके चले, तब वो औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहां कब्र में दबाई है तो मर जाइबे करी। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों, ये मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, कुछ बात हम कर लें। तो जनाजा रख के दूर हो गए लोग। तो रतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, चल घर करे, अब भाई दबाए दे। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है। तो गए उका तो न ले। तो कहा थे भाग जा। और रतिया बेचारी चलिए। लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहां लेके के नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़ी मिट्टी दे जात रहे, तब तक कि औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त। औरतिया सोची अब मर जाए, अब न बचे। फिर दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार हम बात कर लें। तो लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, गए के काने में फिर कहा था कि उठ रे उठ, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दी न पार दे रे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहीं फाड़ दे, नहीं निकला। औरतिया बेचारी बाहर है, लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमार मर्दवा हमसे कहिस है कि हम तो नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कही सारे उठे गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गवाए दी थे, तू घरों लिखे जाते रे। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐ लोगों, खैर बरकत का महीना आने वाला है, अल्लाह माल दे तो माल की ज़कात दो, गरीबों पर रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। रहम करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परेशान हो तुम उस पर रहम करोगे, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाएगा। इसलिए हम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हैं। ऐ लोगों, रहम करो, और सबसे ज्यादा रहम अपने माँ बाप पर करो, इसलिए कि माँ बाप ये हमारे तुम्हारे रहम के ज्यादा मुस्ताज हैं। हदीस पाक में है कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई औलाद की कमाई होती है। हुजूर फरमाते औलाद ये इंसान की बेहतरीन कमाई है,
ऐ लोगों अपने औलाद की कमाई खाया करो, नबी ये फरमाते हैं। और आज देखा जाता औलाद जवान हो जाती तो बीवी को लेके अलग, माँ बाप बेचारे ठोकरें खाते हैं। ऐ नौजवानों, नबी ने फरमाया तुम अपने माँ बाप की बेहतरीन कमाई हो, तुम्हारी कमाई के तुम्हारे माँ बाप ज्यादा हकदार हैं, इसलिए कमाओ और अपने माँ बाप को खिलाओ। लेकिन अफसोस ये है कि माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप तुमको कभी नहीं भूलेंगे। अभी मौलाना मसूद साहब मुबारकपुर के आए थे हमारे खन्ना पुरवा, तो उन्होंने बताया था कि माँ बाप दुनिया में अपनी औलाद को नहीं भूलते और कल जन्नत में भी नहीं भूलेंगे। जब जन्नत में माँ बाप होंगे और उनकी औलाद नेकियां के न होने की वजह से नीचे दर्जे में होंगे, तब माँ बाप कहेंगे परवरदिगार तेरी जन्नत में सब कुछ है लेकिन एक मेरी ख्वाहिश बाकी है। अल्लाह फरमाएगा मेरी जन्नत में कौन ख्वाहिश बाकी है? तब माँ बाप कहेंगे परवरदिगार दुनिया में हमारी औलाद हमारे साथ रहती थी, इलाही मेरी औलादें नीचे तबके में हम ऊपर हैं, या अल्लाह काश मेरी औलादें मेरे साथ होती। तो अल्लाह ताला माँ बाप की इस चाहत को पूरी करने के लिए उनकी औलादों के दर्जात को बुलंद करके और उनके साथ भी जन्नत में आला मकाम में अल्लाह ताला औलादों को दाखिल फरमाएगा। तो जो माँ बाप दुनिया में न भूलें, जन्नत में न भूलें, उन माँ बाप को हम दुनिया में भूल जाते हैं। इसलिए ऐ लोगों अपने माँ बाप का ख्याल करो। हदीस पाक में जो अपने माँ बाप की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, कुरान करीम की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदे तुम माँ बाप को उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं, जोर से न बोलो माँ बाप के सामने। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। इसलिए माँ बाप का ख्याल करो। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या है, तो हुजूर ने फरमाया था जज़ाकल्लाह हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप राजी तो तुम्हारे लिए जन्नत और माँ बाप नाराज तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए लोगों माँ बाप की खिदमत करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। कुरान करीम की तफसीर में आया कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनको देखना ही सवाब है। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैनि इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। कितनी बड़ी इबादत है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान मोहब्बत भरी निगाहों से माँ बाप का चेहरा देखता है तो अल्लाह ताला उसे 10 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और एक हदीस में यहाँ तक है मन नज़रा वजहल वालिदैनि नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहम दिली से देखा फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उस नौजवान को हर नजर रहमत के बदले में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसलिए जितनी बार देखोगे अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है मस्जिदों को आबाद करो, रमजान के महीने का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो। दुआ है कि जिन लोगों ने जलसा कराया अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।